हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएमए 150 लॉन्ग कोर्स की इनिशियल इंटरव्यू की एक्सपीरियंसेस और उसके साथ साथ हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एसेस के टॉपिक को शेयर करेंगे। बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि ऐसे राइटिंग कैसे होता है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो हमने सोचा कि आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। कुछ दिन में वीडियो नहीं बना सकता, कुछ काम थे घर पर, तो जिसकी वजह से वीडियो बनाना मुश्किल था। तो आज जैसे ही टाइम मिला मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना लूँ। तो आज की वीडियो में हम कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है और कहीं पर भी स्किप नहीं करनी ताकि आप लोग के डाउट्स क्लियर हो सके। तो एक्सपीरियंस नंबर 1 है, ये 16 जून 2022 का एक्सपीरियंस है। सेंटर लाहौर है। रिज़ल्ट जो इस बच्चे का आया है वो फेल है। तो अब आपने इस बात पे कंसंट्रेट करना है कि इस बच्चे ने कौन कौन सी गलतियों की है जिसकी वजह से इसको रिकमेंडेशन नहीं मिली। तो ऐसे का जो टॉपिक आया था इम्पोर्टेंस ऑफ गिफ्ट इन रिलेशनशिप, और उर्दू में जो टॉपिक आया था देहाती ख़वातीन को कैसे बाइख्तियार बनाया जा सके। तो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई एंटर्ड इन द रूम, देयर वॉज अ लेफ्टिनेंट कर्नल इन फ्रंट ऑफ मी एंड अ कैप्टन इज सिटिंग इन लेफ्ट ऑफ मी। फर्स्ट आई एंटर इन टू द रूम, सेड मी, may I come in, sir? Colonel, yes, me. I entered and sat stand on the right side of the chair and said, Assalamu alaikum, sir. Colonel, wa alaikum assalam. Captain, told to sit down. I don't understand what he say. He again told to sit down. Then I sit down and say thank you, sir. तो देखिए पहली गलती यहीं पर हो गई। उस कर्नल कैप्टन ने उससे कहा कि बैठ जाओ, लेकिन इसने सही से सुना नहीं और उसने दोबारा बोला है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने गौर से उनकी बातों को सुनना है और जैसा वो बोले आपने बिल्कुल ही वैसा करना है और सही जवाब देना है। तो कैप्टन, विच एरिया यू बिलोंग? मी, टोल्ड। कैप्टन, व्हाट्स योर फादर प्रोफेशन? मी, टोल्ड। कैप्टन, व्हाट्स द मंथली इनकम ऑफ योर फादर? मी, टोल्ड। कैप्टन, why you want to join Pak Army? Me, told. Captain, tell me your 3 weaknesses. Me, he asking me my weaknesses, but I told 2 demerits, and in third I was thinking and say sorry, sir. कैप्टन, डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड? मी, नो सर, आई डोंट हैव। तो आप देख सकते हैं कैप्टन ने इसकी वीकनेसेस के बारे में पूछा, लेकिन इसने अपने डीमेरिट्स बता दिए। पॉइंट नंबर 2, ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। आपने लिसनिंग में कोई भी फॉल्ट नहीं करना, क्योंकि लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपका जो इम्प्रेशन होता है इंटरव्यूअर पर। तो आपने बिल्कुल साफ साफ सुनना है और सीधा सीधा जवाब देना है। मी, टोल्ड, आई एम not find any yet. Captain, you are educated, why you don't find? Me, I was thinking and told, sir, I never try. Captain, why? Me, maybe lack of confidence. Captain, so it means you have some future plans? Me, yes sir, maybe, with smile. And in the end I told, I have 90% chance of arranged marriage. Captain, what you like physically in a girl? अब देखिए कैप्टन इसके साथ प्रैंक होने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर का जो करेक्टर है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। मी, आई अंडरस्टैंड ही इज सेइंग वट यू लाइक टू डू फिजिकली विद गर्ल। देन आई अगेन आस्क टू कैप्टन, सर यू टॉक अबाउट गर्ल्स बॉडी? कैप्टन, येस। मी, अ लिटल बिट थिंकिंग, आई टोल्ड आइड गर्ल have good height, she is looking more attractive, but in starting figure comes in my mind. तो अभी कहता है कि स्टार्टिंग में फिगर मेरे माइंड में आ गया था, बाकी इसने बता दिया कि हाइट अच्छी हो, गुड लुकिंग हो, अट्रैक्टिव हो। कैप्टन स्माइल एंड से ओके। देन कर्नल आस्किंग मी क्वेश्चंस। कर्नल, फ्रॉम वेयर यू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू? मी, टोल्ड फ्रॉम यूट्यूब एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स। कर्नल, व्हाट इज़ फैशन? Me, told, what comes in my mind on that time, sir? It's our innerly voice from our heart that we want to do this thing as it's your fashion. Colonel, what is character? Me, I told character shows someone behavior and show how much respectful or disrespectful. I suggest time what's in my mind. Colonel, why you have low marks in FSC and you complete in 3 years? Me, told the reason.
अब इसने जो एफएससी की थी वो तकरीबन 2019 या 20 में कंप्लीट की थी। उसके बाद इसने ना कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और न बस और ना ही कुछ और किया है। तो कर्नल ने इससे पूछा कि मुझे रीज़न बताओ क्या है। अंडरस्टैंड दी he is asking what you do after FSC because my inter was completed in 2020 and I don't take admission in uni. Me told sir I was applying for UK on student visa in many of the last year, but when I see criteria change from 60 to 50%, then I was applying in army and in PMA 148 I was fail in intelligence, and in 149 I fail in my physical, and now in 150. Colonel, what are you doing now in these days? Me told I am doing business with my brother. Colonel asked me some general knowledge questions. Colonel, President of France told sorry sir. Colonel, what's the work of Nile River? Me, sorry sir. Colonel, which river go from west to east of Europe? Me, I was thinking it's Nile, but say sorry sir. Me, it's Colonel, it's Nile River. Me, reply sir, I was guessing but I am not sure. मैंने गेस किया था कि ये नाइल होगा लेकिन मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने आंसर नहीं किया। कर्नल, व्हाट इज़ फाटा? फाटा के बारे में पूछा गया कि फाटा क्या है। मी, सॉरी सर। कर्नल, दीज क्वेश्चंस आर नॉट इन द ग्रुप वेयर यू प्रेफेयर। कर्नल ने अपने से पूछा है कि जिन ग्रुप्स और यूट्यूब से तुमने तैयारी की है, क्या ये क्वेश्चन वहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि ये सबसे ही ज़्यादा बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। मी टोल्ड सर इट्स लाइक experience comes in the group, how to enter into the room, why you want to join Pak Army. But I told him sir I don't prepare this answer from group why you join Pak Army, it's my natural answer why I am join. तो ये बात कहकर कर्नल को पूरे यकीन हो गया कि ये बच्चा ख़ुद को प्रिपेयर करके आए कि और ये जो प्रिटेंड कर रहा है ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब और इसने ये भी बोल दिया है कि ग्रुप्स में हमारे एक्सपीरियंस शेयर होते थे और यही शेयर होता है कि आपने एंटर कैसे करना है, व्हाई डू यू जॉइन पाक आर्मी के क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। और फिर बाद में इसने ये भी बोला है कि मैंने ये क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया है। तो कर्नल को ऑटोमेटिकली पता चल गया कि जो इसने इस क्वेश्चन के जवाब में मुझे बताया था वो नेचुरल नहीं था, बल्कि वो एक प्रिपेयर आंसर था। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बस वो जो बोले उसका सीधा सीधा जवाब देना है, नो एक्सप्लेनेशन, और कोई ऐसी बात नहीं करनी जो आगे आपने की हो और उससे आप मुकर जाएं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कर्नल, टेल मी अबाउट रशिया यूक्रेन। मी, डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, आई सेड आई टोल्ड सर यू टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। कर्नल, यस। Me, told what I know, I told right but not in detail. Colonel, wrong. Colonel, how many Muslims shaheed in Fateh Makkah? Me, thinking and tell wrong answer, 313, गलत आंसर दे दिया। Colonel, what country in southeast of India? Me, thinking and told Nepal, and I think Sri Lanka is the right answer. ये भी गलत दे दिया। Colonel, okay you me go now. Me, stand up from chair and said Assalamu alaikum sir, and on this time Colonel noticed my dressing. In the end I told you I don't have grip on general knowledge question because I was not prepared. My whole interview is in English. तो गाइस, अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि इस बच्चे ने कहाँ पर ब्लंडर्स मारे हैं, जिसकी वजह से इसका इम्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है कर्नल और कैप्टन की नज़रों में। अब देखिए, इसने पहला ब्लंडर तो ये मार दिया है कि इससे इंट्रोडा वो पहला जो सवाल किया था सिट डाउन के लिए कहा था, इसने वो नहीं सुना। फिर इससे क्वेश्चन किया गया था वीकनेस इसके बारे में, इसने अपनी डीमेरिट्स बता दी, दूसरी गलती ये कर ली। तीसरी गलती इसने ये कर दी कि ये ग्रुप्स में एक्सपीरियंस शेयर होते हैं और ये आंसर्स वगैरह हमें सिखाए जाते हैं, ये गलती कर दी। इससे इसने जो आंसर दिया था वो कर्नल को पता चल गया कि वो एक नेचुरल जवाब नहीं था। और आप देख सकते हैं कि इस बच्चे का जनरल नॉलेज पर बिल्कुल भी ग्रिप हासिल नहीं है, बिल्कुल भी जनरल नॉलेज की तैयारी इसने नहीं की है। तो गाइस, जब आप लोग कंप्यूटराइज टेस्ट पास करते हैं तो आपके पास जनरल नॉलेज की इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप इंटरव्यू में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कर सकें।
आपको इंटरव्यू पर जाने से पहले सिर्फ ये करना होता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ लिया, याद करके जाएं, और जो आर्मी चीफ्स और नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ्स वगैरह हैं इनके बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाएं। बाकी सारा इंटरव्यू आपका हो जाता है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको नेचुरल रहना पड़ता है। तो ये था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट एसेस के टॉपिक की तरफ। तो गाइस, पहला टॉपिक है वाई आई लाइक मिलिट्री लाइफ। मैं मिलिट्री लाइफ को क्यों पसंद करता हूँ। नंबर 2 है चाइल्ड लेबर। नंबर 3 है इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। नंबर 4 पे आता है वाटर इश्यूज़ इन बलूचिस्तान। नंबर 5 पे आता है वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। अब तक देख सकते हैं कि बिल्कुल ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स है, बस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप ये अपनी जो थॉट्स है वो पेपर पर लिख सके। नंबर 6 पे हैं ड्रग एडिक्शन इन यूथ में ड्रग एडिक्शन के बारे में बताता है। काफ़ी इजी सा टॉपिक है, इस पे बच्चे अक्सर अच्छे से डिटेल लिख सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल वो है। उसके बाद 7 पे है स्मोकिंग इफ़ेक्ट्स, ये भी काफ़ी इजी हैं। नंबर 8 पे हैं बेनिफिट्स ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। नंबर 9 पे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। अब देखिए, पहले बेनिफिट्स का आया हुआ है, उसके बाद इफ़ेक्ट्स का पूछा गया है। उसके बाद नंबर 10 पे आता है पाक अफ़गानिस्तान रिलेशन। उसके बाद 11 पे आता है पाक ईरान रिलेशन। ये दोनों टॉपिक्स हमारे पाक स्टडी में क्लियर हो जाते हैं और बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, तो अब तक आपके पास इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 12 पे आता है टीचिंग एंड रिलीजन्स। नंबर 13 पे आता है CPEC, CPEC, इसे CPEC कहा जाता है। नंबर 14 पे आता है इम्पोर्टेंस ऑफ को एजुकेशन। नंबर 15 पे आता है राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स। उसके बाद आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है। टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों के पास अमूमन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और एक अच्छा टॉपिक लिख सकते हैं। उसके बाद आता है टेररिज्म इन पाकिस्तान। उसके बाद आता है रूल्स ऑफ हैप्पी लाइफ। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। नंबर 20 पे आता है इस्लामोफोबिया। 21 पे आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी की इम्पोर्टेंस। नंबर 22 पे आता है क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर। एक लीडर्स में क्या क्या क्वालिटी होती है वो आपने बतानी है। नंबर 23 पे जो है इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। तो गाइस, आपने सिंपली ये करना है कि ये जितने भी टॉपिक हैं इंशाल्लाह इससे आपका ऐसे का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपने इन टॉपिक्स की डेली 1 या 2 टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन इन अ सेंस कि आपने पहले इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेनी है और फिर उस नॉलेज को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में एक शीट पर लिख लेना है। इससे क्या होगा कि आप लोग की इंग्लिश जो राइटिंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव हो जाएंगी और जब आप लोग ऐसे करने बैठेंगे इंटरव्यू से पहले तो आप काफ़ी आसानी से उस वक्त में अपना ऐसे क्लियर कर सकेंगे। तो ये थे कुछ ऐसे के टॉपिक और एक हमने एक्सपीरियंस शेयर किया है जिससे आप लोग को पता चल गया कि आप लोगों ने इंटरव्यू में क्या क्या गलतियां नहीं करनी और इन ऐसे के टॉपिक की आप डेली बेसिस पर प्रिपरेशन करते रहना। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तरफ से आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और हर जगह पहुंचता रहे। अच्छा, तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि क्वेटा का एक्सपीरियंस शेयर कर दे या दूसरे वो सेंटर्स के एक्सपीरियंस शेयर कर दे, तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस जो होते हैं वो सबके सेम ही होते हैं। बस आपने अब इन गलतियों को रिपीट नहीं करना और अच्छे से कॉन्फिडेंट के साथ अपना इंटरव्यू देना है। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस।